तो चलिए किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे ढेर सारे प्याज लहसुन मिर्ची काटे जा रहे हैं और सत्तू की तैयारी हो रही है। साथ में यहाँ छोटी वाली देखिए धनिया काट रही है। बैंगन टमाटर आलू इन सब को जो है अहरे में भुना जाएगा और इसके बाद बनने वाला है बढ़िया सा टेस्टी सा सत्तू, वो भी दामाद जी के आने के लिए। तो जी हाँ, दामाद जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी प्रॉमिस पे वो हम लोगों को लेने आए हैं कि मतलब मेरे दामाद नहीं, मेरी मम्मी के। और वो इसी प्रॉमिस पे लेने आए हैं कि अगर बाटी चोखा खिलाओगे लोग तो मैं आ सकता हूँ किसी भी टाइम। तो रात के 7 बजे करीब ये पहुँचे हैं हम लोगों को लेने के लिए। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ सब लोग बाहर पोर्च में बैठे हुए हैं और बाटी बन रही है। इसके बाद जो है अहरा सुलगाया जाएगा और हम लोग जो है बाटी को सेकेंगे। वैसे तो मैं बहुत नहीं सेक पाती हूँ, बट छोटी वाली अच्छा बनाती है, तो मम्मी के साथ मिल करके यहाँ हम लोग सेक रहे हैं और ये भी आ चुके हैं। तो इनका नाश्ता चाय होगा और हम लोग इधर बाटी की तैयारियों में लगे हैं क्योंकि जल्दी से बन जाएगा तो फिर हम लोग निकलेंगे रात को ही। और मुझे बहुत सारा काम है, शॉपिंग वगैरह करनी है ना, इस वजह से हम लोग सैटरडे रात को घर आ गए। तो ये सैटरडे का ही व्लॉग है और ये बोल रहे थे कि टाइम तो नहीं है मेरे पास आने का क्योंकि बहुत सारा काम है और इस वजह से, लेकिन मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ और आप लोगों को लेते आएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि बाटी चोखा बनेगा आ जाइए, तो फिर वो चले आए। कहते हैं कि बाटी चोखा के लिए कोई कहीं भी बुला देता है तो मैं आ जाऊंगा क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और घर में ना मैं सारी चीज़ें अच्छा बना लेती हूँ, जैसे सत्तू और चोखा, ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनाती हूँ। बट एक प्रॉब्लम है कि मैं सीख नहीं पाती हूँ। एक दो बार मैंने कोशिश भी किया बट नहीं हो पाया, फिर इनको लगना पड़ा। तो थक के आते हैं तो इनसे हो नहीं पाता है, इस वजह से हम लोग जो है बाटी नहीं बना पाते हैं। बाहर चले जाते हैं जब भी मूड होता है या ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं क्योंकि एकदम गरम गरम आ जाता है। तो यहाँ पे बाटी बन गई और इसके बाद देखिए सारे लोग बैठे हैं खाने। तो बस दोनों भाभियाँ और मम्मी नहीं खा रही हैं, बाकी हम सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। इस वाले कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं और पीछे वाले कमरे में बच्चे भी खा रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 9 साढ़े 9 तक निकल जाए यहाँ से। 45 मिनट का रास्ता है घर का, तो हम लोग पहुँच जाएं समय से 10 बजने से पहले। और मम्मी के लिए ना मैंने सत्तू का जो पराठा है वो बनवा लिया है क्योंकि बाटी उनसे नहीं टूटती है। तो लेते जाएंगे और वहाँ पे अगर वो खाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है कि वो कुछ खा भी लें। तो बस अब निकल रहे हैं हम लोग खा पी करके। और देखिए होली आने वाला है, 5-6 दिन बाद ही होली है, तो दोनों भाभियों को एकदम से सुरूर चढ़ा हुआ है कि इनको कलर लगाएंगे। तो अबीर ले करके ना दौड़ रही थी लोग और ये दौड़ करके गाड़ी में आके बैठ गए थे। तो वो लोग भी नहीं मानी, जबकि छोटी वाली अभी भी रोड पे नहीं आती है उतना, लेकिन मम्मी को बोली कि आप घर पे रहिए बाबू के साथ और मैं जाऊंगी जिया जी को कलर लगाने, क्योंकि इतने अच्छे मुहूर्त में आए हैं और उनको बिना कलर लगाए हम लोग नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे ना दोनों लोग अपना शुभ कर रही हैं इनको रंग लगा करके। और ये लोग तो रंग बहुत खेलते हैं, आप लोगों ने होली वाला वीडियो देखा ही होगा कैसे ये माने हैं। अब इनका दिल ही जानता होगा, कैसे भी मौका मिले तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब एकदम निकल रहे थे हम लोग, तो उस टाइम में बेचारे को जो है ये लोग रंग लगा दी हैं और ये मौका ये छोड़ेंगे नहीं। कह रहे थे कि जाओ लोग, तब हम होली में नहीं आएंगे, तुम लोग अभी रंग खेल ली हो। तो बोल रही थी लोग कि आना तो पड़ेगा ही, आइएगा आप, हम लोग भी आएंगे आप नहीं आएंगे तो, लेकिन अभी तो रंग लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अबीर लगाया इन लोगों ने इनको और बहुत इन्जॉय किया हमने, बड़ा मज़ा आया। बाद में ये मुझे बोल रहे थे कि तुम ही कह के लगवाई हो। मैं भला क्यों कह के लगवाऊंगी, मैंने बोला कि उन लोगों का खुद का मन था, मैं तो मना भी कर रही थी तो नहीं मानी लोग। फिर घर आ गए थे और यहाँ ना मॉर्निंग का है और देखिए मैं सुबह उठ के ना पहले छत पे आई हूँ चाय पीने के बाद, और यहाँ देखने कि मेरे पौधे तो अच्छे से हैं ना, क्योंकि दिल तो यहीं लगा रहता है मेरा। बल्कि छोटी वाली भौजाई या अमृता जो है ना, वो ये बोल रही थी कि मम्मी जाने दीजिए इनको, इनके ढेर सारे बच्चे हैं जो रो रहे होंगे तो इसलिए ये रुकेंगी नहीं, क्योंकि बार बार रोके जा रहे थे लोग कि रुक जाओ 2 दिन और छुट्टियां हैं। लेकिन फेस्टिवल भी है और सच में ये पौधों को छोड़ करके ना ज़्यादा टाइम तक मुझसे रहा नहीं जाता है। डर लगता है कि इतनी मेहनत है मेरी कहीं ख़राब ना हो जाए। धूप बहुत तेज़ हो रही है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरों से ये डर लगता है कि कोई भी पानी देगा तो कहीं ऐसा ना हो किसी पौधे में ज़्यादा पानी दे दे तो वो पौधा गल जाएगा, या कम पानी दे दे तो भी वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब टेंशन बनी रहती है। लेकिन 2 दिन तक बच्चों ने संभाला, जो ऊपर मेरे रहते हैं लोग, उन लोगों से बोला गया तो वो लोग आकर के पानी डाले थे, तो पौधे सब ठीक ठाक थे। इधर जो फूल खिले हुए थे ना, उन फूलों में जो सूख जाते हैं तो उन फूलों को इस तरह से पिंचिंग करके मैं निकालती रहती हूँ, जिससे कि और अच्छे फूल खिलते रहते हैं। तो ये सारा काम तो 2 दिन से पड़ा हुआ था।
जब भी मैं आती हूँ तो इस तरह से पिंचिंग करती हूँ। तो आज ढेर सारे फूलों को ना पिंच किया और मेरा पूरा अंगूठा दर्द होने लगा इनको पिंच करने में, क्योंकि ज़्यादा हो गया था। रोज़ का रोज़ हो जाता है तो कम रहता है। 3 दिन से इनमें पिंचिंग नहीं हुई थी तो काफ़ी फूल सूखे हुए थे और खूब फूल खिले हुए हैं इस टाइम में गार्डन में, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो गर्मियों वाले पौधे हैं ना फूलों वाले, उनमें भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कंपोस्टिंग वगैरह मैंने किया था तो इस तरह से गार्डन के रोज़ काम जब मैं करती हूँ ना तो काम ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अब 2-3 दिन से काम इकट्ठे हो गए हैं तो बहुत सारा काम अभी मुझे करना है। कुछ कटिंग भी अभी लगानी है और कुछ पौधे बचे हुए हैं जिनमें कंपोस्टिंग करनी है मुझे मार्च लास्ट से पहले। तो ये सारे काम के लिए ना कभी कभी समय ही नहीं निकाल पाती हूँ। अब जैसे फेस्टिवल आ गया तो अब ये सारे इग्नोर होंगे, तो इसलिए जितने काम हो गए थोड़ा बहुत ऐसे ही समय निकाल करके मुझे आ करके और करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए कुछ पत्तियाँ पीली हो रही हैं क्योंकि इनमें पानी की कमी हो गई थी इस वजह से। और सारे फूलों की मुझे पिंचिंग करनी है। इधर गुलाब भी खिल करके झड़ चुके थे तो उनको भी हटाना था। इस तरह से सब कुछ किया और आ करके सुकून मिला अपने गार्डन में। तो यहाँ पे जो कचरा निकला है उसको रख दिया है मैंने और अब मैं नीचे जाऊँगी तो इसके बाद हमारा खाना पीना बनेगा। तो नीचे आने के बाद ये बोले कि मुझे जल्दी निकलना है, तो मैंने जल्दी जल्दी से सोचा कि चलो चाय के साथ मैं सब्जी भी बना लेती हूँ। फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ था तो इसलिए एक तरफ चाय रख दिया है और एक तरफ ना मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। सब्जी बना के उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फिर पूजा पाठ करके और इसके बाद जो है आगे का नाश्ता बनेगा। तो सब्जी छौंक के मैं चली जाऊंगी नहाने और जब तक नहा धो करके पूजा करके आऊँगी सब्जी हो जाएगी। इसके बाद रोटी सेक करके इनको दे दूँगी तो इनका नाश्ता हो जाएगा और टाइम से ये ऑफिस निकल पाएंगे। हमेशा ही इनका काम रहता है ज़्यादा, तो कभी जल्दी कभी देर हो जाता है ऐसे। तो देखिए इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ना कि रूटीन कोई फिक्स नहीं होता है। वैसे अगर इनको जल्दी नहीं जाना होता तो चाय पीने के बाद आराम से 10 मिनट 15 मिनट बैठते हम लोग बातें करते। इसके बाद फिर नहाना धोना पूजा पाठ जो भी रोज़ का रूटीन होता है और फिर मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन अब आज जल्दी निकलना था तो मैंने फटाफट से, पनीर पड़ा हुआ था तो इसकी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है तो इसलिए फटाफट से मैंने पहले सब्जी ही छौंक दिया और अब जो है चाय पियेंगे। चाय पी करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और मायके से आने के बाद ना मन सुस्त सा रहता है, समझ में नहीं आता है। काम तो सारे समझ में आते हैं कि क्या क्या करने हैं, लेकिन उदास सा मन रहता है। और वहाँ पे ना खूब ऐसे भीड़ थी और हम लोग बच्चों के साथ खूब मस्ती किए तो 1-2 दिन में ना मन एकदम चेंज हो जाता है। वैसे अच्छा भी लग, थोड़ी सी फ्रेशमेंट हो जाती है, लेकिन मन उदास रहता है, काम में मन उतना लगता नहीं है। और देखिए मेरी चाय भी बन गई। इधर मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ और बच्चों को ना पनीर फ्राई करके ही पसंद है, मम्मी को भी फ्राई पनीर ही पसंद आता है सब्जी में, तो इसलिए मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ। और कान्हा जो मेरा भतीजा है ना वो भी हम लोग के साथ आया है, उसको लेके आए हैं। तो हम सभी लोग ना रात में हॉल में ही सोए थे ये गद्दा डाल करके, तो बच्चे अभी भी सो रहे हैं और 9 बजने वाला है। तो अभी इन लोगों को मैं जगाऊंगी और जगा करके फिर मैं नहाने चली गई चाय पीने के बाद। तो नहा धो करके आ गई हूँ और मेरा पूजा पाठ भी हो चुका है और अब मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ। इनको नाश्ता करा दूँगी, साथ ही बच्चों को भी नाश्ता कराऊँगी। तो इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर दोपहर का खाना ही साथ में बना लूँगी इन लोगों को नाश्ता कराते कराते। क्योंकि ना मैं कुछ कपड़े ले आई थी जो कि जैसे साड़ी वगैरह थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको मुझे वापस करने आज ही जाना होगा। तो इसलिए मैं और दीदी जाएंगे हम लोग मार्केट फिर से। और अभी देखिए कितने दिन मेरी मार्केटिंग होती है, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो जब त्योहार आते हैं तो सब करना होता है तो टाइम लगता ही है। और मार्केट में जाओ ना 1-2 काम करते ही शाम हो जाती है, 3-4 बजने लगता है। तो फिर मुझे घर की चिंता होने लगती है कि मुझे पौधों को पानी देना है, फिर नाश्ता बनाना है, चाय बनाना है, बच्चों को देखना है, बच्चे भूखे होंगे, ये सारा कुछ दिमाग में चलने लगता है। तो इसलिए ना मैं फटाफट से फिर घर आ जाती हूँ तो 1-2 काम ही हो पाता है, क्योंकि 12-1 तो बज जाता है घर से निकलते ही। और यहाँ दोपहर में हमारा खाना पीना हुआ, बच्चे टीवी देख रहे थे। इसके बाद इन लोगों को मैंने दोपहर का खाना बना के और बोल दिया कि आप लोग लेके खाइएगा, मैं जाऊँ रिटर्न कराऊँ दीदी के साथ। तो फिर मैं गई साड़ियाँ पसंद करने, कुछ साड़ियों में कुछ दिक्कत थी तो इस वजह से तो वापस किया हमने, वापस करके हम दूसरी लेके आए। बट फिर भी अभी एक काम बाकी रह गया साड़ियों का, तो अब मुझे इनके साथ भी आना पड़ेगा एक बार और, क्योंकि अभी भी फाइनल नहीं हो पाया।
तो एक ही काम के लिए ना 3 से 4 बार हम लोग जो है शॉपिंग पे गए। और इसी तरह होता है, जब कोई काम लगो कि जल्दी कर ले तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो यहाँ पे ये सब चेंज करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। और आज शाम को ना बच्चों का प्रोग्राम बना है कि ये लोग बड़े मामा मामी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि उनकी मामी जिद कर रही थी कि बच्चों को मेरे यहाँ भी भेज दीजिए। तो ये लोग निकल रहे हैं मामी के यहाँ जाने के लिए। शाम को बच्चे दोनों जा रहे हैं बड़े भैया के यहाँ। तन्मय भैया को, कान्हा भैया को, और तन्वी दीदी को। तुम्हारे साथ तन्वी दीदी भी जा रही है? हाँ, नहीं, तन्वी दीदी भी जा रही है। तुम भी जा रही हो? ये सारे लोग जा रहे हैं मामा के यहाँ। फर्स्ट शिफ्ट में तन्वी और कान्हा, अरे माही। बाय। अभी भैया लोग भी जाएंगे ना? ठीक है, अच्छे से रहना। अरे इधर अच्छे से रहना, अच्छे से रहना। तो दोनों बेटियों को छोड़ करके भैया आ गए हैं, अब दोनों बच्चों को लेकर के जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ एकदम शांति होने वाली है और बच्चे चले जाएंगे बड़े मामा के यहाँ। तो बस होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिनको व्लॉग पसंद है उनको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। शरारत नहीं करना लोग, हाँ, कहना मानना मामी को हम फ़ोन करके बोल देंगे कि पिटाई करेंगे अगर कुछ भी दिक्कत करते हैं लोग, तो हेल्प करना लोग। बाय।